प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, अपने दासों, नबियों, संतों और भविष्यवक्ताओं के अलावा विश्वासी और अविश्वासी लोगों को भी अपने कलाम में, अपने वचन में इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पितर आत्मा जी, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਂ ਪਿਤਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज इस बात को हम ऐसे तरीके से समझाएंगे कि हम खुद उसमें बच्चे लगेंगे। बच्चे का मतलब है कि हमें हर उस बात को बड़े ध्यान से सोचना समझना है कि अगर परमेश्वर कोई काम करता है आपके लिए या हमारे लिए या संसार के लिए या ऐसे लोगों के लिए जिनका हमारे साथ केवल प्रेम का नाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि परमेश्वर अपने दासों, नबियों, संतों, भविष्यवक्ताओं के अलावा यानी उनको तो इस्तेमाल करता ही करता है। आप जानते हैं, एलिया नबी आया, अलीशा नबी आया, शमूएल नबी आया, एली आया और यशाया नबी आया। आप जानते हैं, नहमीया नबी आया, एजरा आया। ऐसे ऐसे वैसे तो पवित्र शास्त्र में सैकड़ों लोग हैं, लेकिन हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि हर किसी को परमेश्वर इस्तेमाल अपने अलग तरीके से करता है। अगर हम इस बात में ये आपके लिए छोटे से परमेश्वर के सेवक बनकर वचनों को बोलते हैं तो ये सोचकर बोलते हैं कि हाँ पिता परमेश्वर, हम अगर आपके दरवाजे पर खड़े हुए अपना जीवन बिता दें तो वो भी एक हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। वचन कहता है कि तेरे दर पे एक दिन खड़े रहना हजारों सालों के बराबर है। हालेलुया। अब सुनिए बात, किस मुख से हम आपको समझाएं। हमारा आज इस बात में बड़ा दिल सोच सोच कर मजबूर हो गया कि देखो परमेश्वर कैसी कैसी बातें करता है, अचंभे करता है, अजीब काम करता है, मनुष्य के सोच में भी नहीं होती, क्योंकि वो मनुष्य के हृदय को देखता है। वो सूरत नहीं देखता, सीरत नहीं देखता, क्योंकि वो उसके जैसी है। अगर वो अपनी सूरत सीरत के हिसाब से चले तो वो किसको कहेगा कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। इसलिए वो हमारे हृदय और गुर्दे की बात को परखता है कि हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या चाहते हैं और किसका भला चाहते हैं या किसी का बुरा चाहते हैं। ये बातें सारी इसलिए हैं कि दिन के साथ रात, धरती के साथ चंद्रमा और सृष्टि के बीच में सूरज, ये सच्चाई है। हालेलुया। पिता आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो सच्चे हृदय से अगर कोई मनुष्य विश्वासी हो या बेविश्वासी हो या अविश्वासी हो,
अविश्वासी का मतलब होता है कि वो किसी विश्वासी के साथ रहता है लेकिन वो आपसे घृणा नहीं करता, नफरत नहीं करता। विश्वासी वो है जिसको पता है कि मैं परमेश्वर का हूं और परमेश्वर मेरा है। और बेविश्वासी वो होता है जो संसारिक बातों को पहल देता है और यीशु मसीह के नाम को नफरत करता है, घृणा करता है। ये लोग बेविश्वासी होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लेकिन परमेश्वर के लिए सारे मनुष्य एक ही हैं, क्योंकि उसने सब में एक ही आत्मा भरा हुआ है। हालेलुया। सुनिए, अगर कोई अविश्वासी अपने मुख से निकले हुए वचन को पूरी तरह से, सच्चे हृदय से और पूरी सच्चाई से, सारी तालीमता से, सारे प्रेम से और परमेश्वर के आगे दीन और नम्र होकर अगर बोलता है तो परमेश्वर उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनता है कि देखो, मेरे विश्वासी लोग इतना मान आदर नहीं करते जितना ये अविश्वासी लोग, जो अपने स्वामी या अपने किसी दास या अपने किसी दोस्त मित्र या अपने परिवार के लिए या अपने कुटुंब के लिए या अपने पालनहार के लिए दुआ करते हैं। इनकी दुआ ध्यान से सुननी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये एक गवाही बन जाती है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सच्चा है जो अपने लोगों के मुख से निकली हर बात को पूरा कर सकता है, नहीं बल्कि पूरा कर देता है। हालेलुया। सुनिए, आपको कई बार बता भी चुके हैं कि यहोशू ने भी सूरज और चांद को अपनी जगह पर खड़े रहने के लिए कहा था। वो क्या था? विश्वासी मनुष्य था। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो कुछ भी किया है इसलिए किया है कि लोग परमेश्वर की महिमा करें। अगर सच्चे दिल से कोई भी उसकी बात को पूरा करने के लिए परमेश्वर से विनती करता है तो परमेश्वर उसकी बात को सुनकर पूरा कर देता है। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा जीत की ओर ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन है, जल का सोता है और जीवन की चाहत है कि और हमारा प्रभु यीशु मसीह ही वचन है जो परमेश्वर का पुत्र है, जिसकी हर बात यीशु ने अपने खुद मुख से की, ताकि पिता ने भी यीशु की हर बात को पूरे अधिकार देकर पूरा किया। वो क्या था? वो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन फिर भी वो पहले अपने पिता पर विश्वास करता था, भरोसा करता था। सुनिए, अब हम आपको एक बात बताते हैं कि अब्राहम एक परमेश्वर का धार्मिक लोग, धर्मी जन, जो विश्वास में धर्मी ठहरा था, उसने अपने पुत्र इसहाक के लिए लड़की देखने के लिए अपने भंडारी को उठाया और अपने पास बुलाया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम ने उसे कहा कि मेरे बेटे के लिए तू स्त्री ढूंढ कर लाएगा, लेकिन मेरा विश्वास तुझ पर बहुत अधिक है, मेरा भरोसा भी तुझ पर बहुत अधिक है, क्योंकि तू मेरे सारे धन संपत्ति पर भंडारी है, तेरे हक में सब कुछ है, जो तू चाहे वो कर सकता है। लेकिन वो कहता है कि कनानियों के देश में से मेरी बहू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कनान देश अब्राहम को इस वादे से देने का हक दिया था कि ये तेरी पीढ़ियों तक तेरे नाम का ये देश रहेगा, क्योंकि ये उपजाऊ भूमि है, दूध और शहद की यहां भरपूरी है। सुनिए, तब उसने कहा कि हाँ, तू मेरी जांघ के नीचे हाथ रख। जांघ का मतलब होता है कि जो घुटने और कमर तक का हिस्सा है, उसके नीचे पहले कसम खाई जाती थी
कि हाँ प्रभु, वो प्रभु कहते हैं अपने स्वामी को, या स्वामी कहते हैं कि उसके जांघ के नीचे हाथ रख के कसम खानी पड़ती है कि आप जो कहेंगे मैं करूंगा। आप कहें कि मैं अपनी गर्दन काट दूं तो वो गर्दन काट देते थे अपनी। वो कहते थे आग में कूद जा, तो वो स्वामी का दास आग में कूद जाता था। ऐसी कसम किसके नाम की होती थी? यहोवा परमेश्वर के नाम की, सर्वशक्तिमान के नाम की। जो यहोवा परमेश्वर, हमने अभी बताया, विश्वासी और अविश्वासी दोनों की प्रार्थना को कबूल करता है। तब उसने कहा कि हाँ प्रभु, मैं कहां से लाऊं अपने छोटे स्वामी के लिए स्त्री को, ताकि उसका ब्याह करके आपका कुटुंब बड़े फूले। हालेलुया। तब उसने कहा तू मेरे रिश्तेदारों के पास चला जा, यानी कि मेरे ही किसी कुटुंब के रिश्ते में लोगों के पास फलाने फलाने गांव में जा और वहां से इसके लिए लड़की लेके आ, क्योंकि इसहाक का ब्याह अपनी मर्जी से ना करे। किसकी मर्जी से करे? अब्राहम की मर्जी से और यहोवा की छाया में रखकर। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय उसकी 8वीं आयत में। सुनिए, परंतु यानी कि जब उसने वचन दे दिया, तब दास ने क्या कहा, भंडारी ने क्या कहा कि यदि, सुनो, परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ मेरे साथ ना आना चाहे तो, दिखा लाइट छोड़ो, सुनो, नहीं, ये अब्राहम ने कहा, परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे तब तू मेरी उस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां ना लेके जाना। क्योंकि उसने कहा था कि दास ने कि अगर जो तेरे कुटुंबियों में लड़की होगी, अगर वो ना आना चाहे तो मैं तेरे पुत्र को वहां ले जाऊं, तो शायद वो उसको देखकर उससे शादी कर ले। नहीं, वो कहता है नहीं, मेरे पुत्र को कहीं नहीं लेके जाना। लेकिन उसके कुटुंब में एक व्यक्ति अपने ससुराल गया था जिसका नाम याकूब था। अब सुनिए, एक वचन और हमें पढ़ना पड़ेगा, सुनिए। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय की शपथ खाई कि जो तूने कहा है वो मैं पूरा करूंगा। अब ये भंडारी विश्वासी है या अविश्वासी है, अब दोनों में अंतर परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो अपने स्वामी के तरह, अपने स्वामी के रुतबे को देखकर उसके परमेश्वर की तारीफ करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका स्वामी यहोवा का सेवक है, दास है, नबी है, और वो अपने स्वामी की सेवा करता है और उसके परमेश्वर को भी वो धन्य कहता है। आप जानते हैं कि नमान कोढ़ी ने भी अलीशा से एक बात कही थी कि देख, तेरा परमेश्वर यहोवा जो सर्वशक्तिमान है, मैं उसका धन्यवाद करूंगा और उसके लिए एक खच्चर मिट्टी ले जाऊंगा और अपने जाकर घर में उसकी वेदी बनाऊंगा और उस पर बलिदान चढ़ाऊंगा। लेकिन मुझे अपने राजा के साथ, जिसका मैं तकिया करता हूं, उसके रिमोन के देवता के आगे उसके साथ में सिर झुकाना पड़ता है। अलीशा ने कहा चला जा, कुशल से कोई बात नहीं। क्यों? कि इसी ही रीति से परमेश्वर प्रसन्न है, तू अपने दिल में यहोवा को भरपूरी से रख। इसी तरह अब्राहम का दास यहोवा को धन्य कहता है, लेकिन वो मानता है या नहीं मानता, इस बात में कहीं जिक्र नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, तब अब्राहम का भंडारी परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की। जब वो वहां पहुंच गया,
कहाँ? नाहौर के गांव में। नाहौर परमेश्वर के एक दास का ही गांव था जो अब्राहम का रिश्तेदार था। हालेलुया। सुनिए, तब जब वो वहां पहुंचा तब उसने एक कुएं के पास खड़े होकर घुटनों के बल बैठकर यहोवा से प्रार्थना की। उसने कहा कि ऐ मेरे स्वामी के परमेश्वर यहोवा, आज अपने दास पर दया कर, यानी कि मेरे स्वामी अब्राहम पर दया कर। मुझको इसी जगह पर अपने छोटे स्वामी के लिए कन्या दिखा, क्योंकि तेरे दास ने अब्राहम ने कहा था कि तेरा स्वर्गदूत मेरी अगुवाई करेगा और हर बात में मेरी वो हर युक्ति को पूरा करेगा। और उसने ये भी कहा कि देख यहोवा, मैं यहाँ बैठा हूँ और यहाँ पर इस गांव की कन्याएं पानी भरने के लिए आती हैं, शाम का समय है। उनमें से वो लड़की ही आए जिसको मैं अपने स्वामी अब्राहम के बेटे इसहाक के लिए चुन लूं और उससे कहूं कि पहले मुझे पानी पिला और फिर वो कहे कि मैं तुझे पानी पिलाती हूँ, ये पी ले और बाद में तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। ये सारा वचन वैसे अब्राहम के आसपास घूमता है, लेकिन इसमें कौन हीरो है? अब्राहम का सेवक। और ये सूरज प्रमाणी ने इस वचन को बहुत ही गहराई से बोला था। हम तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने वचनों को हमें पढ़ने, बोलने, समझने और समझाने की इजाजत दी है। सुनिए, क्योंकि वो जानता था कि उसका स्वामी अब्राहम यहोवा का भय मानता है और अपने स्वामी के लिए वो यहोवा से विनती करता है कि उसके मुख के वचन से जो निकला है वो यहोवा परमेश्वर पूरा करेगा। अब्राहम के परमेश्वर यहोवा ने तब अपना सचमुच में स्वर्गदूत भेजा और नाहौर के जलमाए जो खानदान था उसकी बतूल की लड़की रिबका वहां पानी भरने आ गई और उसने आते ही उसे क्या कहा? मुझे पानी पिला। जब वो गड़ा भरकर लाई उसने कहा ले पी ले। जब उसने पी लिया उसने कहा मैं तेरे ऊँटों के लिए भी पानी भर देती हूं, वो भी पी ले। यानी कि जो उसने पहले आप परमेश्वर से प्रार्थना की थी वो परमेश्वर ने सुनी और उसको वैसे ही पूरा कर दिया। अब देख लीजिए कि अगर आप नहीं मानते यहोवा को कोई बात नहीं, लेकिन आप उससे दूर नहीं हैं, आप मसीही लोगों से कभी नफरत नहीं करते, तब हमारा परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सच्चे मन को देखकर पूरी कर देगा। सुनिए, क्योंकि उसने कहा था ये वही कन्या हो जो वो इसहाक के लिए लेने आया। सुनिए, तब उसने रिबका को देखा कि सचमुच लड़की बहुत सुंदर है और सुशील है, ये उसके स्वामी की पत्नी बनने के लिए ठीक है। सुनिए, ये बातें जब वो सोच रहा था कि उसकी हर बात यहोवा पूरी करता है, तब उसने घुटनों के बल फिर दोबारा बैठकर उस यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद किया कि हे यहोवा, तू सचमुच मेरे स्वामी अब्राहम और मेरे स्वामी के छोटे बेटे, यानी कि स्वामी के बेटे जो मेरा छोटा स्वामी है, सब पर दया की है और अपनी करुणा उससे हटाई नहीं है। तूने मुझे जो काम सौंपा था पूरा कर दिया है।
हालेलुया। इसके लिए वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय उसकी 18वीं आयत में। सुनिए, सुनिए। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, यानी कि जो लड़की है वो कह रही है, हे मेरे प्रभु ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिए लिए उसको पिला दिया। 19 में लिखा है, जब वह उसको पानी पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी अब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी ना ले। जो बात आप सच्चे दिल से परमेश्वर से बोल देते हैं वो अपने लिए नहीं बोलते, अपने उस लोग मनुष्य के लिए बोलते हैं जिसे आप प्रेम करते हैं, जिसकी आप इज्जत करते हैं। तो परमेश्वर भी आपकी इज्जत करता है, आपके प्रेम को देखता है और आपकी हर बात को वैसे ही पूरा करता है जैसे आप चाहेंगे। इसलिए आज के बाद आप हर उस बात को सच्चे मन से परमेश्वर के आगे उंडेल दीजिए, वो आपकी हर इच्छा को पूरी करेगा और आप इस बात की गवाही देंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸਸ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमेन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।